सबका ध्यान मेरी तरफ है? यस सर। मैं 3 बोलने पे ताली बजेगी। 3 ऐसे बोलोगे। 1 2 4 सबका ध्यान है कि नहीं? लोगों का ध्यान है। धन्यवाद। अमित आगे आ जाओ। शकील आगे आ जाओ। ये आगे की चेयर में आ जाओ। आइए तो मेरा फोटो भी अच्छा आएगा। आगे की चेयर खाली मत रखो प्लीज 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 प्लीज। मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा, फिर मेरा स्टैमिना जरा कम ये हो जाएगा। एक तो मेरे बहुत समय मेरा संगठन का एनालिसिस यानी परीक्षण। एनालिसिस को परीक्षण ही बोला जाएगा हिंदी में। एनालिसिस को परीक्षण बोला जाएगा। विश्लेषण परीक्षण ये वो जो भी क्यों किया जाता है, क्यों करना चाहिए। एक तो क्यों करना किया जाता है, क्यों करना चाहिए। दो चार जो आमने सामने सवाल हो गए तो कृपया जिसके दिमाग में जो भी आए फटाक से बोल दे क्यों करना चाहिए। एक एक करके बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। हाथ ऊपर करो, मैं पूछूंगा ये ज्यादा अच्छा। क्यों? लेवल को नापने के लिए। गुड। और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। और वास्तविकता की जांच करने के लिए। क्या सच्चाई, वास्तविकता की जांच करनी चाहिए। इधर की सच्चाई क्या है, जो लग रहा है उसको सुधारने के लिए। हाँ, संगठन सही दिशा में जा रहा है या नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे टाइम तक सस्टेन करने के लिए उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। हाँ, गलतियां सुधारने के लिए। हाँ, गलतियां अगर होती है तो सुधारने के लिए बहुत बढ़िया। और बेसिकली कोई बाइक चलाता है, कोई कार चलाता है, हम लोग बीच बीच में उसको गैरेज में लेके जाते हैं ना सर्विसिंग के लिए या देखने के लिए ना। समझो 2 व्हीलर का 5 साल से हमने सर्विसिंग नहीं की, क्या हो जाएगा? और लॉन्ग रूट पे गए, क्या हो जाएगा? 100%। क्यों? क्योंकि हमने उसका परीक्षण नहीं किया, हमने उसका एनालिसिस नहीं किया कि वो कितने दिन से खराब है, क्या है, उसमें पेट्रोल है कि नहीं, ऑयल खत्म है कि नहीं, टायर की हालत क्या है, वगैरह 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 सारे चीजों की तरफ एक बार ध्यान देना, उसको रिपेयर करना। इनका होने के बाद बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम। तो ये क्यों करना है कि समझो मेरा टायर खराब है और मैंने देखा ही नहीं, 100% पंक्चर होना या टायर फूट जाना है, सही है, ये मुझे मंजूर है या टायर टाइम पे बदलना मंजूर है? टाइम। यानी कई वक्त आके जाते हैं, कई वक्त अलग अलग उदाहरण देते हैं। मेरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो व्यू है, मैंने अगर वो आपके सामने नहीं रखा तो मैंने क्या, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति व्यू, इससे मैं सहमत हूं, इससे मैं सहमत हूं कि ये स्ट्रेट लाइन है, वो डेड है, अप एंड डाउन है, वो जिंदा है, इट्स ओके। लेकिन अप एंड डाउन इतना भी नहीं होना चाहिए कि संगठन बंद पड़ा फिर से किसी ने वो खड़ा किया, बंद पड़ा फिर से, ऐसा होना चाहिए नहीं सर। अप एंड डाउन कितना होना चाहिए कि तुम 25,000 हो और 23,000 हो। यानी 23,000 हो गए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 0 हो गए फिर किसी ने आगे, यानी ये होना चाहिए, ये चल सकता है। आप नीचे जा रहे हैं इससे, ये नहीं चलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये भी होना चाहिए। यानी बोलते समय हम लोग बोलेंगे कि जिंदा के लक्षण है, अरे यार नीचे डूबना पार, ये नहीं जिंदा के लक्षण, ये तो बड़ा खराब ऑर्गेनाइजेशन के लक्षण। 25,000 मेंबरशिप है, 23,000 हो गई, हमने बैठना चाहिए। 23 क्यों हो गई भाई? हमने बैठना चाहिए। हमारा कोई गोल अचीव नहीं हो रहा है, बार बार लड़के भी नहीं हो रहा है, हमने बैठना चाहिए। कुछ तो प्रॉब्लम है, हमारी स्टाइल ऑफ लड़ने की स्टाइल हमारी खराब है, हमने स्टाइल बदल के देखने में क्या प्रॉब्लम है, तो हमने उस पर विचार करना चाहिए। इसको मैं एनालिसिस कर रहा हूं।
इसको मैं थिंकिंग कह रहा हूं, डीप थिंकिंग कह रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखते समय मैंने मुझे लगता है मैं हैदराबाद में एक बार बोल चुका हूं, मैं एक बार नासिक में इस विषय पे बोल रहा हूं कि क्या क्या देखना चाहिए। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, इसको हम AISMA आसमा करके जानते हैं, उसके बलस्थान क्या है, ताकत क्या है, प्लीज एक मिनट। उसका क्या होना चाहिए, बलस्थान। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, स्ट्रेंथ, ताकत, पावर क्या है हमें पता होनी चाहिए। आसमा की ताकत बताओ, एक एक हाथ ऊपर करो, मैंने बोला था यूनिटी। हाँ यूनिटी, एक यूनिटी बोला। सेकंड मेंबरशिप और अस्थायित्व, स्थायित्व, राइट। और आराम से आसमा की ताकत पूछ रहा हूं मैं, कितने लोग इससे जुड़े और कितनों को विश्वास है? कैडर स्ट्रेंथ, कैडर स्ट्रेंथ, एक विश्वास, एकजूट झालं ना, युनिटी म्हणजे एकजूट, त्याला मराठीत ते म्हणतात। हां, और प्रशासन में रुतबा, प्रशासन में रुतबा है ना, हाँ पहले से बहुत अच्छा है ना। एक्टिवनेस, और एक्टिवनेस, और एक्टिवनेस। आप जो बोल रहे हैं आपको खुद को याद रहना चाहिए। आपने बलस्थान पूछा मैंने, और बलस्थान क्या क्या है, आपकी अचीवमेंट आपके बलस्थान हो सकते हैं कि आपको क्या क्या मिल रहा है, तो आप अच्छे मिल रहे हैं, उसने मिल रहा है। और आपके 70 साल आपकी बलस्थान, 70 साल से आप शुरू हुए, आपके बलस्थान। अटल बिहारी वाजपेयी आपके अध्यक्ष थे, आपके बलस्थान। ग्रेट लीडर्स, ग्रेट लीडर्स आपके बलस्थान। डिवोटेड लीडर्स आपके बलस्थान। और मैं आपको लिंक दे रहा हूं बाकी कुछ नहीं। हाँ, बलस्थान, बलस्थान अगर हमें पता नहीं है तो हम उसको बढ़ाएंगे कैसे? 2 करोड़ विजन, पैसा, 2 करोड़ पैसा हमारा बलस्थान ऐसा है। है। और नॉलेज एंड विजन, नॉलेज है, विजन। मैं समझो आपने एक शब्द बोला विजन, उस विजन की तरफ आपको 5 मिनट बोलने को आना चाहिए, क्योंकि सारे इंग्लिश वर्ड्स नहीं चाहिए। मैं विजन यानी लक्ष्य, लक्ष्य यानी बहुत दूर दृष्टि। तो वो है क्या अपने पास? अभी है तो ठीक है, नहीं है तो हमने सोचना चाहिए। है तो हम क्या क्या करने जा रहे हैं सबको पता होना चाहिए। मैंने जानबूझ के पूछा है, ये एनालिसिस का एक लक्षण है। बलस्थान हमारे पास क्या है हमें पता होना चाहिए। हमारे बलस्थान है कि हम 25,000 के ऊपर मेंबरशिप है, मैं मान रहा हूं। हमारे बलस्थान है कि हमारा एक संगठन गीत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। आप रेलवे की कोई भी ट्रेड यूनियन निकाल, उनके पास संगठन गीत है, तुम्हारे पास है यार। हमारा बलस्थान है कि हमारा खुद का खरीदा हुआ ऑफिस है दिल्ली में। आप किसी भी ट्रेड यूनियन में, रेलवे के ट्रेड यूनियन का खुद का खरीदा हुआ ऑफिस दिल्ली में है तो यार तुम्हारा बलस्थान है। तुम्हारे अचीवमेंट्स है कितने सारे, दुनिया भर के आप गिनते रहोगे तो पूरा का पूरा पन्ना भर जाता है। अब हम लोग केवल 4200, 5400 यूनिफॉर्म अनाउंस यही पे अटके हैं, ग्रीन पास यही पे अटके हैं, एडिशनल एसएम यही पे अटके। कई ऐसे है कि जो हमने गिने ही नहीं। ऐसे कई अचीवमेंट्स है। हम 17 के 17 जोन में काम करते हैं, हमारा बलस्थान है। 17 के 17 जोन में हम काम करते हैं, ये हमारा बलस्थान है। ये बलस्थान मुझे चाहिए। चलो उसके आगे बलस्थान के साथ साथ एनालिसिस का दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा क्या आता है? तुरंत बलस्थान के विरुद्ध दूसरा क्या? कमजोरी, वीकनेस। वीकनेस पता होनी चाहिए, कमजोरी। मुझे ये आपसे सुनना ही है, एक एक करके सुनाओ और खड़े होकर सुनो। ये भी तो मालूम होना चाहिए अपने का वीकनेस क्या है। प्लीज जो बोलेगा वो खड़ा होकर बोलेगा, हाथ ऊपर करेगा तो ना। हमें कमजोरी भी मान, भले बलस्थान तो दुनिया भर के आपने बता दिया रटे हुए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप ये तुम्हारा वीकनेस है। हाँ, जैसे डिवीजन में जो है कई लोगों को पता ही नहीं रहता मीटिंग कब होता है या कोई ट्रेनिंग कब होता है। ये जबकि अपने पास में ब्लॉक टू मतलब अदर देन ये मोबाइल ब्लॉक टू ब्लॉक हम लोग मैसेज कन्वे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। और
कमजोरी एग्जीक्यूटिव्स को जो सेंटर में है, जोन में है और ब्रांच में है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाती है, उसमें टीम के अलावा बाकी के एग्जीक्यूटिव को पता ही नहीं पड़ता कि मैं किस पद पे हूँ और मेरा रोल क्या है और मुझे करना क्या है। बहुत बढ़िया आपने तो पूरा दिल में हाथ डाला यार, बहुत बढ़िया। और कमजोरी है कि हमारे सेंट्रल ऑफिस बेरर्स में 3 ऑफिस बेरर्स को पता होता है कि हम लोग ऑफिस बेरर्स है, बाकी लोगों को पता ही नहीं रहता कई बार। डिले इन मेंबरशिप, डिले इन मेंबरशिप, राइट। और और जमा करने में बहुत टाइम लगा है। और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बहुत सारे ऊपर से ऑर्डर पास करा देती है, लेकिन हमारे नीचे जो डिवीजन और कम्युनिकेशन क्या बोल वो हम पास ही नहीं करते। राइट, वेरी गुड। और बताओ ऋषभ, शाबाश, एक सेकंड। हम ट्रेड यूनियन है, हम रजिस्टर्ड बाकी संघ और एसोसिएशन रिकॉग्नाइज नहीं है। हम रिकॉग्नाइज नहीं है, हमारी कमजोरी। गुड। हम पीएनएम में रहते हैं। विश्वास विश्वास नहीं है हमें। विश्वास हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं आ पा रहा, हम कैसे विश्वास है। राइट। और डिवोशन की कमी हाँ, डिवोशन की कमी डिवोशन की कमी है, मेंबर्स में डिवोशन की कमी है बोलो। और नाम तो है ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, लेकिन संगठन खाली डिवीजन में जो पदाधिकारी उनके रह जाता है, बाकी हम ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर, तो वो अपने आप को परिवार का हिस्सा नहीं समझ रहे, मेंबरशिप देके छूट जा रहे हैं। राइट। हाँ, और प्लीज, हमने कमजोरियां पूछी अपने संगठन की, वो तो फटाफट मालूम होनी चाहिए। इलेक्शन मेंबरशिप, हाँ? इलेक्शन मेंबरशिप। गुड। और सर रेगुलर जो प्रॉब्लम्स है अपने उसको रेगुलर फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं डिवीजन ऑफिस में। और ये कमजोरी बात चल रही है। जो नए जनरेशन आ रहे हैं वो आज तक तरफ भी दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं, नया जनरेशन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। ओके राइट, ये सारा नया जनरेशन बैठा है आपके बीच, आप उनको भी दिखाए हुए हैं। और पर्सनल स्वार्थ की पूर्ति ना होना, पर्सनल स्वार्थ की पूर्ति ना होना। और ठीक है, मैंने आपको कमजोरियां पूछी, आपने कमजोरियां की नहीं, आप सबको समझ गया ना कमजोरी। और इसके आगे कमजोरियों के बाद, हाँ बताओ। समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी। समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी। आपने एक मिनट अपने स्ट्रेंथ में बताया था समर्पित कार्यकर्ता, आप कमजोरियों में बोल रहे हो समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी। आप समझ लो मेरी बात है। अपनी जो समस्या अगर स्टेशन मास्टर की है वो डिवीजन लेवल के पदाधिकारियों तक नहीं ले जाना। वाह, चलो ठीक, आपने मुझे गलत स्थान बताए, आपके सबके सामने आए। आपने बराबर, मैंने इसके विरोध में पूछा, आपने पूछा, मैंने बोला कि आपको कमजोरी क्या क्या है, आपने कमजोरियां बताई। संगठन की बात चल रही है, अपने घर की। मैं आपको अभी डर पूछ रहा हूं। डर, इस संगठन को डर किस किस चीज का है? आराम से सोचो। इस संगठन को डर किस चीज का है बताओ। एक मैं देखता हूँ मेरे सेक्शन में 10 काम करवा दिए, एक नहीं होता ना, तो उसी को 10 लोगों की बोलते हैं, अरे ये काम आपने डर, ट्रांसफर हमें स्वार्थ का डर है, राइट। और ट्रांसफर का डर है, हाँ? ट्रांसफर का डर है कि इलाज लिया करते हैं, ये सब करते हैं। इस संगठन में ट्रांसफर का डर है, बहुत फेडरेशंस, बहुत फेडरेशंस का डर है। तो और प्लीज इंडस्ट्रियल एक्ट के हिसाब से जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और उस प्रोटेक्शन के सामने जो हमारा डर ये लगा रहता है कि हमारा कंसर्न नहीं दिया जाता है। इंडस्ट्रियल जो प्रोटेक्शन का डर, प्रोटेक्शन नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये डर है, यानी हम रिकॉग्नाइज नहीं है सेफ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। विक्टिमाइजेशन के बाद सपोर्ट कितना मिलेगा इसका डर है। और people are content with what they achieve. उसके बाद
कर ही जाना चाहते हैं। डर और कि जो अब तक कमाया है वो ना जो कमाया है वो ना खो दे, इसका डर है। और कुछ है? आपने डर सुने इस ऑर्गेनाइजेशन क्या? बड़े प्यारा प्यारा बोल रहे हैं। अभी ये जो डर है, डर के बाद आता है गोल्स। क्या गोल होने चाहिए? गोल यानी लक्ष्य। क्या मेरा लक्ष्य क्या क्या होने चाहिए? लक्ष्य मैंने एकदम सिंपल बोला। बलस्थान क्या है? मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि मेरी गाड़ी है, टू व्हीलर है, उसके बलस्थान क्या है? बड़ी अच्छी भागती है, मस्त, गियर स्मूथ है, वेरी गुड, पेट्रोल फुल है, वाह, ओके, मैं ये बोल रहा हूं, वाह। उसके बाद मैंने बोला मेरी गाड़ी की कमजोरी क्या है? थोड़ा यार ब्रेक, थोड़ा क्या है, माइलेज कम है। उसके बाद क्या हो रहा है? तो यार पीछे का टायर है ना, थोड़ा सा ये होता है, और मेरा अलाइनमेंट ठीक नहीं है, और गाड़ी बीच बीच में स्लिप भी हो जाती है। ये मैंने कमजोरी बताई। डर मेरी गाड़ी का डर क्या है? इसे स्लिप हो जाऊंगा ना बहुत लगेगी, तो इसका डर है। स्लिप होने के साथ साथ वो जो पीछे का टायर है कभी भी फट सकता है ना, उसके डर है। ये जो ब्रेक मैं बोल रहा हूँ ना कमजोर है, वो ब्रेक अगर टाइम पे नहीं लगा तो गारंटेड एक्सीडेंट। हाँ, और मैंने बोला कि थोड़ा सा ना कम माइलेज देती है, कम माइलेज देती है तो पेट्रोल बीच में खत्म हो सकता है। ये हो गया मेरा डर। लक्ष्य क्या है? कि मुझे ये सारे डर और ये कमजोरी निकालनी है, बलस्थानों को पकड़ के ये कमजोरी और डर निकाल के मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। वो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो लक्ष्य क्या है? मैं एकदम सिंपल चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? मैं बिल्कुल सिंपल चल रहा हूँ। मेरी गाड़ी जिसका नाम ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन है, इसके लक्ष्य क्या होने चाहिए? बलस्थान पकड़कर कमजोरी और डर को मिटाकर लक्ष्य क्या है? आप अभी सोचो, मैं थोड़ी अकेला सोचूंगा, बताओ एक एक करके। लक्ष्य क्या क्या होने चाहिए? हाँ, एक एक। चलो हाथ ऊपर किया आपने। 100% एक मिनट आपने नहीं हाथ किया उसके पीछे। हाँ, लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा हर आदमी विश्वास में कोई भी मास्टर कोई काम करे, विश्वास करना चाहिए। हर आदमी का संगठन के ऊपर विश्वास बढ़ना चाहिए। लक्ष्य, वेरी गुड। आप एक बात बता रहे हो। एक और बात बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। कि जो नया मास्टर कुछ नया करने की चाहता है तो उसको आइसमा की तरफ से पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बीच मजदार में उसको छोड़ के चले जाते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आइसमा के साथ। चलो ठीक है। हाँ, 100% मेंबरशिप लक्ष्य होना चाहिए। मेंबरशिप आगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, खड़े करके बताइए। रेट पे 4600। एक मिनट। जीपी 4600। हाँ, आगे। 15% गैजेटेड पोस्ट भी चाहिए। अच्छा, गैजेटेड पोस्ट। हाँ, और हर वो स्टेशन मास्टर जो नाइट ड्यूटी करता है उसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए। नाइट ड्यूटी अलाउंस, स्ट्रेस अलाउंस मिलना चाहिए। स्ट्रेस अलाउंस, वाह। और लक्ष्य पूछ रहा हूँ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, जो भी अपनी डिमांड है, लक्ष्य प्रोग्रेस जैसे ही पूरी होगी अगली डिमांड अपने आप में तैयार होनी चाहिए। अब बताओ ना। रेल्वेमध्ये कोणत्याही नवीन हे करायचं असेल तर सगळ्यात पहिलं आपलं आसमाचं पण त्याच्यामध्ये कन्सर्न घेतलं पाहिजे। कंसर्न देना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, ओके, राइट। और यह लोस्टर खत्म होना चाहिए। और वैकेंसी लिखना चाहिए।
वैकेंसी और सर कोई भी स्टेशन मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन का विक्टिम नहीं होना, विक्टिम नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब किसी केस में, किसी भी केस में कुछ भी करो, गाड़ी बचा, एक गाड़ी खड़ा भी किया, कुछ नहीं होना चाहिए। गलत काम करता है, गलत विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। विक्टिमाइजेशन मतलब उसने तुमने सही एक काम एक्शन करता लिया, है, एडमिनिस्ट्रेशन कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे टारगेट बनता है। विक्टिमाइजेशन क्या होता है? अभी तुमने एक एक्शन लिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने दूसरा एक्शन लिया, विक्टिमाइजेशन उसको बोलते हैं। कोई भी स्टेशन मास्टर विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए एक अलग ताकत है। कभी-कभी क्या है, वो ताकत आपको चाहिए या विक्टिमाइजेशन नहीं चाहिए? विक्टिमाइजेशन नहीं चाहिए। मैंने क्या पूछ रहा हूँ समझ रहे ना? विदाउट इंक्वायरी रिमूवल नहीं होना चाहिए। रिमूवल नहीं, ये हो चलो और सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गेनाइजेशन का काम चले। सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। और एडिशनल एएसएम लिखा ना आपने, एडिशनल एएसएम, ठीक है। और छोटे से छोटे स्टेशन पे भी सब सुपरवाइजरी एसएस होना चाहिए। सुपरवाइजरी एएसएम। एक मिनट, एक सेकंड पूछता हूँ। मैंने अभी क्या क्या लिखा है? विश्वास, मेंबरशिप, ग्रेड पे 4600, गैजेटेड पोस्ट, एनडीएस, स्ट्रेस अलाउंस, प्रोग्रेस, रेक्टिवेशन, उसके बाद सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, एडिशनल एएसएम, दोबारा लिखा गया नहीं, और सुपरवाइजरी। एक कोई भी एक आदमी उठो कि जो इसको मुझे लाइन से लगा के बताए, मैं 1 नंबर 2 नंबर डालता, इस पे चालू हो जाएगा तुम्हारा लक्ष्य। कोई भी एक आदमी खड़ा हो जाए, ऐसे ही पूछ रहा हूं। विश्वास पहला नंबर यही होना चाहिए। विश्वास सबको रेट में विश्वास होना चाहिए। सब बराबर है ना? 2 अपने आप आ जाएगी सर, इसकी जरूरत ही नहीं है। विश्वास आ गया, विश्वास आएगा मेंबरशिप अपने आप 2 नंबर 3 वैकेंसी, 3 नंबर 4 नंबर 4 आपने बताया स्टेज सालों सबका सब बराबर है ना? नहीं सर, गैजेटेड पोस्ट उसके ऊपर होना गैजेटेड गैजेटेड पोस्ट या स्ट्रेस अलाउंस, क्या चाहिए आपको? गैजेटेड पोस्ट या स्ट्रेस अलाउंस? 4600 इनिशियल किसको चाहिए? एक इनिशियल 4600 किसके इसका कहना है? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। ये 3 आपने बराबर बोले, इसके आगे आप में समानता नहीं। मेरी बात समझ लीजिए, हाँ? तो ये 3 आपने परफेक्ट बताया, ठीक? ये 3 भी आपने अगर परफेक्ट किए तो ये आपके लक्ष्य हो जाते हैं। और ये 3 भी अगर प्रॉपर वे में आ गए तो आपके ये सारे अपने आप बन जाते, ये उसका फैक्ट है। अगर आपने विश्वास हासिल किया, मेंबरशिप अपने आप मिलेगी, मेंबरशिप अपने आप मिलेगी, और आपने अच्छी ये वैकेंसी फिलअप हो गई, तो ये सारी क्या चीज है? इन सब में क्या चीज है? वो बाकी सारी जो डिमांड है ना, वो ट्रेड यूनियन की डिमांड है। मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेड यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक जमीन और आसमान का अंतर है। हम लोग ट्रेड यूनियन चलाते हैं, हमारी प्रॉब्लम। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैंने खुद का विचार बोलूंगा। हम लोग ट्रेड यूनियन चलाते हैं, बार बार हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? हम लोग कहते हैं कि अभी सारी डिमांड खत्म है, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलानी है तो हमें नई डिमांड ढूंढनी पड़ेगी। आप समझ रहे मेरी बात? अगर हमने नई डिमांड नहीं ढूंढी तो हम लोग डाउनफॉल में जाएंगे। सही है? हमें नई डिमांड ढूंढनी पड़ेगी। ये एक स्टाइल का संगठन है जिसको हम लोग ट्रेड यूनियन कहते हैं। और डिमांड हो ना हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल रही है क्योंकि वो एक अच्छी संस्था है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ये दूसरी, हमें क्या चाहिए? मैं आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूं। मेरा 17 ही मैंने इसलिए दिया
अगर हमने पहली सोची तो हमें बार बार स्ट्राइक नाम के शब्द से लोगों को डराना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि 4600 ग्रेड में तुम्हारा क्या बोलते हैं उसका हक कैसा है, राइट, ये करना पड़ेगा, चलो स्ट्राइक करते हैं, खड़े हो जाओ। और फिर वो सारे मास्टर डरेंगे कि हम लोग विक्टिमाइज ना हो जाए, अच्छा खासा पेमेंट चालू है, दुनिया भर की एग्जाम दी हुई है तब जाके मास्टर की नौकरी मिली है। या हम डर के नौकरी करें, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ताकतवर है कि मेरी लेटर पैड को मैंने इतनी ताकत लगाई है, इतनी ताकत दी है कि अगर मेरा लेटर पैड रेलवे बोर्ड तक पहुंचा, डिवीजन ऑफिस में पहुंचा, जोन ऑफिस में जीएम के पास पहुंचा, तो वो सोचने के लिए मजबूर होता है ये ताकत मेरी संस्था में लानी। ये 4 चीजें इसका प्रभाव, मैं जो बोल रहा हूं समझ लीजिए। बार बार कोई आके यहां कहेगा अभी खत्म हो गया सर, अभी हमें न्यू चार्टर्ड ऑफ डिमांड निकालनी है। नहीं, न्यू चार्टर्ड ऑफ डिमांड नहीं, जो जरूरी डिमांड्स है वो नीचे से आने दो ना। एडिशनल स्टेशन मास्टर चाहिए क्योंकि गाड़ियां बढ़ गई है, ये न्यू डिमांड। जिस क्षण आपने पैसे के बारे में सोचना चालू किया, आप ट्रेड यूनियन बन गए। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं, जो हक का है मिलना ही चाहिए, कंपलसरी जो हक का है आपको मिलना ही चाहिए। लेकिन केवल और केवल पैसे का डिमांड, ये जिस दिन ट्रेड यूनियन ने करना चालू किया, ट्रेड यूनियन कितना स्वार्थी है, सामने वाले ने टटोलना चालू किया। अब जो मैं बोल रहा हूं समझ रहे हैं ना? आपने कहा सर कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज भी पता है कि हम लोग जब रेलवे बोर्ड गए थे, रेलवे बोर्ड में ग्रेड पे 4200 क्यों चाहिए या 4600 क्यों चाहिए, ये जब बता रहे थे तब हमने उनको कहा कि सर पैसे के लिए नहीं चाहिए, और वो सामने वाले ने बोला कैसे बताओ। सभी लोगों के दिमाग में एक ही था कि यार इनको पैसा चाहिए, और बाकायदा बिलीव करो 90% मास्टरों के दिमाग में भी यही था कि हमें पैसा चाहिए। लेकिन हमने उसको बोला कि सर मेरा एक एएसएम पूना स्टेशन पर एक शंटिंग मास्टर को जब आज्ञा देता है और कहता है कि सिद्धराम ये काम कर दे, तो सिद्धराम बोलता है नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सिद्धराम ग्रेड पे 4200 में है, वो शंटिंग मास्टर के लास्ट लेवल में है, ग्रेड पे 4200, और मेरा स्टेशन मास्टर एएसएम है 2800 में भर्ती हुआ है, वो बोलता है तू नीचे है यार अभी। ये जब जस्टिफिकेशन उन्होंने सुना तो बोला हाँ यार ये कुछ बात हुई। आप डिग्निटी की बात कर रहे हो, हम लोग हाँ डिग्निटी की बात कर रहे हैं। ये है, तुमने जब जब हक की लड़ाई मांगी तो आप जीत गए। आज सुबह जॉन साहब ने बताया कि उन्होंने वो पैसे का स्ट्रक्चर बताया कि धोने के लिए कितना पैसा लगता है, कपड़े के लिए कितना पैसा लगता है। आप जब जस्टिफाइड कोई चीज करोगे और मुझे इतना क्यों चाहिए जब बोलोगे, तब जाके वो डिमांड आपकी सक्सेस होती है। अगर आप बोलेंगे 4600 ग्रेड पे चाहिए, क्यों? तो पैसा मिलना चाहिए ना। ओके, आप नाइट ड्यूटी आ उसकी बात करते हो, मिलना चाहिए। हमने उसके लिए फाइल भी किया, क्यों मिलना चाहिए? नाइट करते हैं यार, सारी दुनिया को मिलता है, हमें भी मिलना चाहिए। जब हम नाइट करते हैं तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम नाइट नहीं करते हैं तो हमें मिलना चाहिए क्या? तो हमने इतना ही कहा कि जो जो नाइट करता है उस हर आदमी को मिलना चाहिए। बात सही है ना? तो हमारी जो स्वाभाविक डिमांड है वो हमें जस्टिफाइड करते आना चाहिए, बोलना चाहिए, और वो सारा इसमें आता है। ठीक है, हमारे बलस्थान हमें मालूम होने चाहिए, ताकत क्या है, हमारी कमजोरियों को हमें कम करना चाहिए, डर किससा है हमें पता होना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज का डर है हमें पता होना चाहिए, और हमारे लक्ष्य उसके बाद क्लियर करने चाहिए और पाथ में हमें चलना चाहिए। अभी ये सारा होने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए लोग डरते हैं। बात सही है, क्या क्या होना चाहिए ये सोचते हैं। मैं आपको स्पष्ट सही चीज तो स्पष्ट करता हूं। हम लोग सब मिलकर कितने थे? 34,000। हम लोग 34,000 स्टेशन मास्टर है, सही है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 25,000 का 28,000, चलो 28,000 हमने मेंबरशिप की, ठीक।
कितने लोग हमारे साथ नहीं आए? 6,000 नहीं। 6,000 बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथी नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। 6,000 बोल रहे हैं हम तुम्हारे साथी नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता। लेकिन ग्रेड पे जीपी 4200 मिलने के बाद और एमएसईपी 5400 मिलने के बाद हमने ये डिसाइड किया पूरे देश में, मेरी बात सुन, कि जिसको ग्रेड पे 5400 मिलेगा वो ऑर्गेनाइजेशन को 5400 रुपए डोनेशन दे। मैं एकदम सिंपल चीज में जा रहा हूं, मैं एनालिसिस कर रहा हूं अपने घर में 5400 जिसको मिला उसने ऑर्गेनाइजेशन को 5400 देना, बराबर है ना? 5,000 रुपए 5400 जो भी है डोनेशन देना, क्योंकि उसकी तनख्वाह में 17,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है और उसके एरियर्स में 3 से 3.5 लाख रुपए का फर्क पड़ा। एक साथ एरियर्स कितना मिल रहा है? 3.5 लाख रुपए मिल रहा है और उसकी नॉर्मल तनख्वाह में फर्क कितना पड़ रहा है? 17,000 या 13,000 से 17,000। ओके, तो 13,000 से 17,000 जिंदगी भर तक फर्क मिलेगा। और जब 3-3.5 लाख रुपए एरियर्स मिल रहा है तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होने के लिए हमें कितना चाहिए? 5,000। जो इन्होंने सपना कहा कि 5 करोड़ हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि कोई विक्टिमाइज होता है तो उसको पूरा का पूरा वगैरह जो भी है ऑर्गेनाइजेशन की खुद की ताकत होना चाहिए। चारों मेट्रोज में अपने खुद के ऑफिसेस होने चाहिए, नहीं तो हमारा कोई भी एक टाटा में एडमिट होने जाता है और ढूंढती उसका परिवार ढूंढता है कि कैंसर तो हो गया है और रहने के लिए कुछ नहीं है, तो दादर में रिटायरिंग रूम मिल जाएगा क्या? हमारा स्टेशन मास्टर में साथ नहीं देता, क्या करे? क्योंकि वहाँ सही में करोड़ों लोग रहते हैं और करोड़ों लोग आते भी हैं, कहाँ से दे? तो हमारा खुद का होना चाहिए। मास्टर का कोई एडमिट हो गया तो चलो यार एक आध रूम उनको भी दे दे। इतना ऐसे अलग अलग सिटीज में अलग अलग होना चाहिए। ये हम सोच के बोला कि 5,000 देना चाहिए। चलो एनालिसिस करते हैं। कोई भी डिवीजन हाथ उठाओ के 100% लोगों ने दिया, कोई भी डिवीजन। चलो बहुत ताकतवर है। मैं ये छोड़ के इन 28,000 लोगों की बात, सिंपल छोटा सा है, सिंपल। चलो भूसौल खड़े हो जाओ, भूसौल डिवीजन कोई भी है, किधर है? हाँ, कितने लोगों को मिला अंदाज से? 50 लोगों को मिला। ग्रेड पे 5400 आपके यहाँ 113 लोगों को मिला। यहाँ से 113, उस 113 में से आपको कितने लोगों ने डोनेशन दिया? 12 लोगों। यानी कितने लोगों ने नहीं दिया? 100। एनालिसिस बोलो, ये विश्वास की बात नहीं चल रही, ये एनालिसिस की बात। ठीक, बैठो नीचे। सोलापुर कोई है? बैठो, बोलो कितने लोगों को 5400 मिला? हाँ, 96। कितने लोगों ने दिया? 11। कितने लोगों ने नहीं दिया? 85। ऐसे ही मेरे जोन क्या है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे जोन क्या है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर मैं अदर रेलवेज की तरफ गया, कोई भी एक्स रेलवे खड़ा हो जाओ, रेलवे वेस्टर्न रेलवे, आपके रेलवे में क्या स्थिति है? लगभग टोटल 10,000 में 300 लोगों को मिला। हाँ, और कितने लोगों ने डोनेशन दिया? जिसमें से 30 लोगों ने दिया। वही बात से 90% लोगों ने आराम से। मैं वो लोग करामती है, लोग ऐसा नहीं है, मैं आपको एनालिसिस सिखा रहा हूँ। आप बोलिए आगे। 200 लोगों को मिला, एक आदमी। नो प्रॉब्लम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, नैराश्य की तरफ नहीं ढकल रहा हूँ। ये है कि वो एक आदमी ने दिया है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम पैसे की मांग से ट्रेड यूनियन चलाएंगे, आपको नतीजा यही मिलेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जब हम परिवार के नाम से ट्रेड यूनियन चलाएंगे, हमें बहुत सारा मिलेगा। हमने परिवार के नाम से ट्रेड यूनियन चला के देखी है,
संस्था चला के देखी है, हमें बहुत सारा मिलता है, लाखों में देते लोग, देते हैं ना, लाखों में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 महासम्मेलन के 1 रुपए की कमी नहीं आई। लास्ट वाला ताल कटोरा का महासम्मेलन तो 40 लाख रुपए खर्चा हो गया। शानदार बोला जाता है इसको, एक ऐतिहासिक। यहाँ है कोई भी वक्ता उनके चारों महासम्मेलन का नाम नहीं लेते, जो इतिहास है हमारा, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कोई नहीं लेता। लेकिन मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ी होती है वो लोगों को विश्वास देते देते, तुम कितने हो, तुम कितने हो, ये करते करते ही खड़ी होती है। वो जो बलस्थान है ना, वो आपको दिखाने पड़ते हैं कि हाँ ये बलस्थान है, देखो ये डर निकल गया, चलो अभी बलस्थान और बढ़ गया, ये निकल गया, देखो मंत्री भी तुम्हारे स्टेज पे आ गया, और एक बलस्थान, उठो। ऐसे करते करते ऑर्गेनाइजेशन और अचीवमेंट धीरे धीरे मिलती जाती है। ये है स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन कभी नीचे नहीं आती जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना संगठन चलाने का प्रॉपर तरीका है। और मुझे गर्व है आसमा के पास संगठन चलाने का तरीका है, जो समझाना जरूरी है, समझाना जरूरी। हम लोग उसको 70 साल हो गए यार, संगठन चल रहा है, लेकिन कोई उसको एज हाउसिंग सोसाइटी टाइप चलाना चाहता है, कोई उसको ऑर्गेनाइजेशन करके चलाना चाहता है। एज अ कॉन्स्टिट्यूशन चलाना है, कॉन्स्टिट्यूशन है ओके, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें हैं जो मैं बार बार बोलता हूं। एक है संगठन का टी, पहला टी क्या है, सबको पता होना चाहिए, बार बार गला तान के बोलता हूं। हाँ, थोड़ा बढ़िया चले आप, कौन, टूरिंग होना चाहिए, टूरिंग। दूसरा, टूरिंग के बाद दूसरा टी है ट्रेनिंग, जो हम लोग बैठे, और तीसरा है मीटिंग, टूरिंग ट्रेनिंग मीटिंग, TTM। जिसके पास है वो ऑर्गेनाइजेशन हो भी नहीं सकती, दुनिया में कभी देख नहीं सकती। जिस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांच लेवल से सेंट्रल लेवल का पदाधिकारी, ऑफिस बेरर अपने घर से अपनी छुट्टी पे बाहर रहता है और ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, मुझसे लिख के लो, वो ऑर्गेनाइजेशन जिंदगी में कभी डूब नहीं सकती। जहां बार बार यहां शिवन पिल्ले का नाम आता है, शिवन पिल्ले जी साइकिल पर मेंबरशिप करने जाते थे इस स्टेशन से उस स्टेशन तक, वो टूरिंग करते थे, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर थे। उन्होंने जो कहा ऑर्गेनाइजेशन में हुआ। जॉन ने पूरा देश घूमा, रमणी ने पूरा देश घूमा, उनका घूमने का स्टाइल अलग था, वो किसी एक लक्ष्य को लेके घूम रहे थे, लेकिन टूरिंग किया, लक्ष्य प्राप्त हुआ। जिसने टूरिंग किया उसका लक्ष्य प्राप्त हुआ। भले वो ब्रांच लेवल में होने दो तो ब्रांच का टूरिंग होना चाहिए, डिवीजन लेवल में होने दो डिवीजन का टूरिंग होना चाहिए, जोन लेवल में होने चाहिए जोन का टूरिंग होना चाहिए, और सेंट्रल में पूरे देश का टूरिंग होना चाहिए। लेकिन जिसने टूरिंग नहीं किया उसको जिंदगी भर नहीं समझता कि मैं सेंट्रल ऑफिस में रहूं, उसको जिंदगी भर नहीं समझता। अगर आपके सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी है पूरा देश घूमना तो आप गलत हो, अपने सेक्रेटरी फाइनेंस की जिम्मेदारी है, आपके अध्यक्ष की जिम्मेदारी है तो गलत है। आपके 16 के 16 जोन ने पड़ोस का जोन बांट के लेना चाहिए, पड़ोस के जोन में टूरिंग करना चाहिए, हर 2 महीने में 3 महीने में हर मीटिंग में वहां जाना चाहिए। ये मेरा अडॉप्ट किया हुआ जोन है, मैं बनाऊंगा इसको। ऐसा अगर तय किया तो बाहर से आने वाला व्यक्ति का ज्यादा सुना जाता है। टूरिंग, ये टूरिंग का फायदा है। टूरिंग का फायदा वहां के लोगों से मित्रता होती है, टूरिंग का फायदा वहां के लोगों का मनस्थिति समझती है, टूरिंग का फायदा वहां जो अच्छा है वो अपने डिवीजन में अपने जोन में हम लोग बोल सकते हैं। टूरिंग के बहुत सारे फायदे। टूरिंग का फायदा आपका डिवोशन आपके शब्दों से टपकता है, आप बोलने को सीखते हो, आप अच्छा भाषण कर सकते हो, आप अच्छी मित्रता कर सकते हो, टूरिंग का फायदा है। और हम टूरिंग नहीं करते, ये हमारी नालायकी। जो टूरिंग नहीं करते उनके लिए बोल रहा हूं, जो टूरिंग नहीं करते उनकी नालायकी। सही है, तो टूरिंग
टूरिंग के बाद मैंने क्या कहा? ट्रेनिंग। अगर किसी को बलजबरी पीछे, यानी सेंट्रल रेलवे जो ठीक चल रही है ना, अभी बार बार बोलता हूं, सेंट्रल रेलवे जो ठीक चल रही है, यानी बेस्ट चल रही है, तो उसका एकमेव कारण है ट्रेनिंग कैंप। लगातार कई सालों से ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, कई सालों से। हर साल ट्रेनिंग कैंप नहीं होता है तो इनको गालियां मिलती है। ट्रेनिंग कैंप भी करना पड़ता है, एक रात एक साथ रहना ही पड़ता है, खेलना ही पड़ता है, एक दूसरे से गप्पे मारने ही पड़ते, ऐसे सुनना ही पड़ता है, तब जाके फुल चार्ज होके फिर बाहर जाते, फिर लोगों को इकट्ठा करते, फिर मीटिंग्स करते और फिर सब चालू। फिर वो साल निकल जाता है, अगले साल फिर। जैसे हम लोग बर्तन को घिसे नहीं तो उस पर दाग पड़ जाते हैं, वैसे इंसान है यार, उसको घिसना यानी क्या है? ट्रेनिंग है। अगर किसी बर्तन को हमने घिसा ही नहीं और 1, 2, 3 साल रख दिया तो क्या उस बर्तन में आप खाना खा सकते हो क्या? नहीं, इतना खराब हो जाएगा, कहीं भी रखो आप उसको, वो खराब ही होगा। तो उस बर्तन को आपको घिस के रखना पड़ता है बार बार। पीतल का हो तो चकाचक करना पड़ता है, अगर वो तांबे का हो तो और चकाचक करना पड़ता है। अगर वो चकाचक जिसको करते हैं ना, जिससे करते हैं, उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है। और सबसे लास्ट आता है मीटिंग। ये टूरिंग और ट्रेनिंग होने के बाद, टूरिंग करते समय आप जो लोगों में जाओगे और उनके साथ बैठोगे और कोई प्रोग्राम फिक्स करोगे, उस प्रोग्राम का चेसिंग करोगे, वो होती है मीटिंग। समोसा खाओ यार, समोसा खाओ, चाय पियो, मीटिंग करो, निकलो, बस। आज 4 लोगों के साथ मीटिंग होगी, चलता है। आज 25 लोगों के साथ मीटिंग होगी, चलता है। आज 200 लोगों के साथ मीटिंग होगी, चलता है। जो भी है, लेकिन कोई इश्यू आने के बाद ही मीटिंग करूंगा, क्या फायदा तुम्हारा? बिना इश्यू का भी मीटिंग करना आना चाहिए, विदाउट इश्यू। आज हमने चाय पीने का फिक्स किया, आज इसका बर्थडे है, केक मंगाओ, काटो, खाओ, ऐश करो, निकल जाओ, मीटिंग करो, निकलो। आसमान जिंदाबाद 4 बार बोलो, संगठन गीत गाओ, निकल जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन अगर हमने नहीं किया तो फिर कोई दूसरा आगे हो जाएगा। ये हमारी प्रॉब्लम है। थोड़ा हमने इस बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने अभी कार्यकर्ता के लक्षण बताए थे, उसमें बताया था कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कोष वगैरह वगैरह सब बताया था, बड़ा प्यारा बताया था। हमने उसको ठीक तरीके से सुना नहीं। एनालिसिस में ये तीनों गुण बड़ा सा। एनालिसिस में वो जो बलस्थान है, वो जो डर है, वो सारे बहुत जरूरी है। अगर हम आज इकट्ठा बैठे और हमने ये सब नहीं सोचा तो हमने क्या सोचा? बेसिकली सुबह जो वो चार्ट निकाला गया था, उस चार्ट में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि बहुत बड़ी मांग सक्सेस होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल की तरफ, बहुत बड़ी मांग सक्सेस होने के बाद यानी अप जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल की तरफ आता। ये मुझे पता है, आपको पता है सबको? हाँ तो हाँ बोलो। हाँ, बहुत बड़ी मांग नीचे आने के बाद, सक्सेस होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल किया था। पता है सबको? मैंने वो ऑर्गेनाइजेशंस भी देखी है, मैंने वो राष्ट्रीय पक्ष भी देखे कि जो एक मांग पूरी होने के बाद धड़क से नीचे, रीजन क्योंकि लोग एकदम स्वस्थ हो गए, क्या मिल गया, अभी ढीला हो गए कि अभी इसके आगे क्या मिलना है, घंटा तुमसे जाओ ना, हमें कुछ नहीं करना, बस टाटा बाय बाय। मुझे कब मिलेगा? हाँ मेरा एरियर्स मिल गया भाई। अच्छा वो कब दे रहे हो चेक? चेक भी छोड़ो यार, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? चाय पिलाता हूँ, चलो। लेकिन वो कुछ नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन स्वाभाविक रूप से नीचे आती है। लेकिन थोड़ा जिसके पास स्ट्रक्चर है, वो लोग जो संस्था के लिए, संगठन के लिए हितों की चर्चा करते हैं, बार बार संगठन के बारे में सोचते हैं, वो केवल इस अचीवमेंट के बारे में नहीं सोचते। इस अचीवमेंट के बाद भी एक डाउनफॉल आएगा, वो ना आने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भी वो सोच के रखते हैं। मैं जो बोल रहा हूं बड़ा गंभीर है और आपने सोचना चाहिए कि ये मेरी संस्था में जैसे सारी चीजें होगी। मैंने उदाहरण दे नहीं दे कुछ,
ऐसे मैंने कई संस्थाएं देखी है, ये होना चाहिए, ये नो प्रॉब्लम। आप मेरी बात समझो कि यहां पर आने के बाद थोड़ा सा ठहराओ, मैं नीचे नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा ठहराओ, सोचना, एनालिसिस करना, और क्या मिलना चाहिए था, ये वो लोगों तक जाना कि ये हमने ही कैसे दिया और इसमें हमारे क्या क्या हुआ, हमने उसकी लड़ाई कैसे लड़ी, ये इतिहास लोगों को बताना, नए बच्चों को बताना। ग्रेड पे 40 to 100 मिलने के बाद एक बच्चा नया स्टेशन मास्टर मुझे मिला और मैंने उसको बोला, यार ग्रेड पे 40 to 100 एंजॉय कर रहा है? हाँ, पता है ना, आसमान दिया? नहीं, सरकार ने दिया। बैठ तो बताओ क्यों, पता है क्यों? क्यों? एग्जैक्टली कि हम फेल हो गए, हमने ये ठहराव नहीं किया। हमने क्या करना चाहिए था कि ये अचीवमेंट मिली, यूनिफॉर्म अलाउंस मिल गया। यूनिफॉर्म अलाउंस हमारे कारण कैसे मिला, ये हमने आखिरी आदमी तक टूरिंग, ट्रेनिंग एंड मीटिंग के जरिए लोगों को बताना चाहिए था, तब जाके हम सक्सेस रहते थे। उसके बाद क्या मिला, हमने क्या मिला, तो हमें ग्रेड पे 40 to 100 मिला। 40 to 100 मिलने के लिए हमने क्या क्या संघर्ष किया, किस टाइप से किया, हमने किस किस को मिले, हमने क्या पूरा आंदोलन कैसे खड़ा किया, हमने बताना चाहिए था। उसके बाद फिर वो लोगों तक पहुंचता था और लोगों को पता चलता था, हाँ ये पक्का बेटा, पक्का। उसके बाद हमें क्या, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल गई। ग्रेड पे 5400 छोड़ को सबको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल गई। हमने लड़ा नहीं, प्रामाणिक से बताओ। ग्रेड पे 40 to 100, ग्रेड पे 5400 छोड़ के सबको एनडीए मिल रहा है। अगर एनडीए मिल रहा है तो उसमें कारण केवल और केवल आसमा की फाइट है। अगर वो फाइट है तो हमने लोगों को बतानी चाहिए। किससे बतानी चाहिए, किससे बतानी चाहिए, किससे, टूरिंग, ट्रेनिंग एंड मीटिंग। हमने बतानी चाहिए। हमारा नेशनल लेवल का लीडर नहीं घुमा, हमारा जोन लेवल का नहीं घुमा, हमारा डिवीजन लेवल का नहीं, हमारा ब्रांच लेवल का नहीं घुमा, फिर हम किसको बताएंगे? हम केवल अपने अपने में बताएंगे, हम अपने अपने में ऐश करेंगे। फिर क्या वो लोग तुम्हें 5400 मिलने के बाद पैसा देंगे? क्योंकि तुमने टूरिंग नहीं की, तुमने मीटिंग नहीं की, उस मीटिंग में उसको गुलाब का फूल नहीं दिया, गुलाब का फूल नहीं दिया, उसका स्वागत सत्कार नहीं किया और बोला ग्रेड पे 5400 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पता है क्यों मिला? अभी आपको देना पड़ेगा। ये हमने नहीं किया, इसलिए नहीं मिला। मेरी बात समझो, और ये फैक्ट है कि ठहराव होना चाहिए, डाउनफॉल नहीं। डाउनफॉल अगर हम आते हैं तो हम गलत है, और डाउनफॉल जहां जहां आते हैं हमने आशंकित होना चाहिए, शंकित होना चाहिए, हमने ऐसी मीटिंग लेनी चाहिए, और डाउनफॉल ना आने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इसकी रचना करनी चाहिए। अभी सेम समय आपके सामने है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। सेम समय है, हमारी सारी अचीवमेंट्स आज तक की कंप्लीट हो चुकी है, हमारे सामने लक्ष्य नहीं है। कोई भी अच्छा लीडर बताओ कि तुम्हारे पास लक्ष्य है क्या? सही में नहीं है, सही में नहीं है। रेलवे बोर्ड में जाके मांगेगा क्या यार? कुछ नहीं है। ऐसे टाइम पे तुम्हारी ट्रेनिंग, टूरिंग एंड मीटिंग अगर प्रॉपर वे में रही तो हम लोग टिकेंगे, अगले तक टिकेंगे। और हमने फिर नीचे के लोगों को पूछना चाहिए कि बताओ एग्जैक्ट डिमांड क्या है। अगर आप नीचे से नीचे के लोगों को पूछना चालू करेंगे तो वो बोलेगा कि सर मुझे एडिशनल स्टेशन मास्टर चाहिए, बहुत तकलीफ हो रही। फिर वो आ गया डिमांड। ये नहीं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के किसी के मन में आया चलो स्टेस अलाउंस मांगे और फिर वो लोगों को कहते हुए। मैंने 2 डिमांड ऐसी देखी हुई है कि किसी के मन में आया, उसने पूरे देश को सपना दिखाया और वो नहीं मिला, फिर प्रॉब्लम आता है। लेकिन नीचे के लेवल से आया, सारी की सारी जनता लड़ उठी और लड़ने के बाद उसको अचीव किया, लोगों को लगता है हाँ मेरी मांग हो गई, मेरी मांग सक्सेस हो गई। मेरी बात समझ लो, ये एनालिसिस है, यानी ये ट्रेनिंग क्या, मैं इसलिए स्पष्ट बोल सकता हूँ, ये क्लियर कर बोलना मेरी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी ट्रेनिंग कैंप में आज क्या है? हमारी जिम्मेदारी ट्रेनिंग कैंप में यह है कि हमने बलस्थान ढूंढने चाहिए, हमने डर देखना चाहिए, हमने सावधानियां देखनी चाहिए, हमने लक्ष्य को ढूंढना चाहिए। और ये सब निश्चित होने के बाद आज
हमने थिंकिंग करना चाहिए, कल खुद के लिए लक्ष्य क्लियर करना चाहिए कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या करूंगा। 6-7 रेलवे अगर नहीं आती है तो हमने बैठना ही चाहिए। अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या नेशनल लेवल के लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप में 6-7 रेलवे नहीं आ रही है तो हमने बैठना चाहिए। आप मेरी बात समझिए। तो हमने कितना टूरिंग करना चाहिए, कितना ट्रेनिंग करना चाहिए और कितनी मीटिंग करनी चाहिए, हमने सोचना ही चाहिए। पैसा मायने नहीं, पैसा वैसे ही मिल जाता है। हमने परिवार नाम का वो शब्द, संस्था नाम का एक शब्द डेवलप करना चाहिए। बार बार मैं बोलता हूं कि हमारे यहाँ यहाँ लिखा है कि पता नहीं, मुझे मैं लिखता हूं, इन्होंने लिखा कि नहीं पता नहीं, इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने संगठन की लिखा, ठीक है। आस्मा फॉर मास्टर्स, मास्टर फॉर नेशन, बार बार बोलता हूं, केवल तुम्हारे पास होना चाहिए। ये तुम्हारी वर्डिंग है यार, किसी का और के पास नहीं है। ये हम लोग स्टेशन मास्टरों को बताते हैं कि तू केवल देश के लिए काम करते रहे, स्टेशन मास्टर ऑर्गेनाइजेशन तेरे लिए काम करती रहेगी। इससे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्लोगन जो पढ़ता है ना, वो रेलवे बोर्ड का ऑफिसर, वो रेलवे मंत्री, वो मिनिस्टर या वो एमपी, वो एमएलए, जहां जहां वो पढ़ता है कि आस्मा फॉर मास्टर, मास्टर फॉर नेशन, यानी क्या, तो संगठन स्टेशन मास्टर देश के लिए काम करेगा, संगठन स्टेशन मास्टर के लिए काम करेगा। अरे कि कुछ फर्क नहीं, जो बोल रहे हैं हम लोग वही कर रहे हैं, लेकिन उसको शब्द इतना सुंदर दिया हुआ है कि आपने उसको स्लोगन बनाना चाहिए, पूरे देश में देना चाहिए। क्योंकि जो जो आपको सुनेगा, जो जो ये देखेगा कि यार ये तो देश के लिए समर्पित कार्य करता है, ये संस्था ही कुछ और है, ये 70 साल से काम कर रही है, इनके पास खुद का गीत है, उनके पास खुद का ऑफिस है, इनके पास खुद की डिमांड्स का अच्छा जस्टिफिकेशन है, ये लड़ते नहीं है ज्यादा, ये क्या करते हैं, जस्टिफाइड करते करते बात करते हैं, 100% मिलेगा। क्योंकि बार बार न्यूसेंस नहीं चलता ना, एक दिन वो न्यूसेंस दिखाता है और अपने को भुगतना पड़ता है। जब आपके पास न्यूसेंस है तो सामने वाले के पास है कि नहीं, वो सामने वाले के पास भी है। हमने ये सोचना चाहिए। आज बराबर हम लोग जिस घड़ी में जा रहे हैं, हमने ये सोचना चाहिए, इसलिए ये पूरा का पूरा सत्र मैंने लिया है। हमने एनालिसिस करना चाहिए, हमने ट्रेनिंग करना चाहिए, हमने टूरिंग करना चाहिए, हमारे तरफ हमारा पूरा का पूरा लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। ये इसके पीछे का उदाहरण कारण। आने वाले दिन कदाचित ऐसा हो सकता है कि विकट हो सकते हैं, कदाचित अच्छे हो सकते हैं कि अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अच्छे हैं तो ये तो आपके लोगों के कारण होने चाहिए, और बुरे हैं तो वो आपके कारण होने चाहिए। आप नहीं घूमे, आपने नई मीटिंग की, इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, डीईसी 1 महीने में एक बार होनी चाहिए। अगर होती रही तो तुम्हारा डिवीजन डूबेगा क्या? जेडीसी 4 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, होती रही, आपका जोन डूबेगा क्या? भाई जब इसे किसी को पीछे लग के लोगों को लाना पड़ता है, उसको मैं हूं ऐसा समझ लेगा। सीईसी कितने 4 महीने में या 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, जो भी। लेकिन सीईसी के लिए पहले कोई 4-5-6 लोग बैठे, जोन बांट के लिए लोगों को बुलाया, नहीं आने वाले सारे ऑफिसरों पे, और नहीं यार तुम्हें आना ही है, छुट्टी निकाल, ये कर वो कर, लेकिन आ जा, तू नहीं है तो किसी और को भेज, आना चाहिए, तुम्हारी रेलवे उपस्थित होनी चाहिए। ये अगर हमने होमवर्क किया तो लोग आते हैं, लेकिन हमने होमवर्क नहीं किया, देगा मैंने तो मैसेज दे दिया तो व्हाट्सएप पे, लोग आए नहीं आए, मुझे क्या करना है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता। ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा खुद के घर में एक बड़ा सा प्रोग्राम है और मुझे ही सब करना है, वैसे ही चलाना पड़ता है। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन नाम का एक सुंदर सा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया सा परिवार, एक अच्छी सी संस्था जो 70 साल से चालू है, जिसके पीछे कई सारी अचीवमेंट स्टेशन मास्टरों को मिली हुई है, जो एक परिवार जैसे ताकतवर खड़ी है, वो आप सबकी राह देख रही है। वो टूरिंग के लिए राह देख रही है, वो ट्रेनिंग के लिए राह देख रही है, वो मीटिंग्स के लिए राह देख रही है। आप सब जाओ, खुद के लक्ष्य बांट के लो। यहां से जब वापस जाओगे आप भी शांत बैठोगे, नेक्स्ट टाइम आओगे, लोनावाला जैसा कोई हिल स्टेशन है कि नहीं पूछोगे, ऐश करके निकल जाओगे। तो ऐसे कई हिल स्टेशन पे प्रोग्राम हो सकते हैं यार, संगठन इस लेवल पे भी आ चुका है, नेक्स्ट टाइम नैनीताल पे हो सकता है, क्या बड़ी बात है।
लेकिन मुझे डिवोशन देना है, उसके लिए मैं ट्रेन होने आया हूं, मैं सर्विसिंग स्टेशन पे आया हूं। मेरे सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है मैं निपटा के जाऊंगा, और जब जाऊंगा तब लॉन्ग रन के लिए रेडी हो जाऊंगा। और मुझे लॉन्ग रन जाना है, लक्ष्य की तरफ जाना है, मुझे मेरे संगठन को लेके इस लक्ष्य की तरफ जाना है। ऐसा अगर सोचोगे तो 100% लक्ष्य आपको मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।